रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की भी मौत की खबर आ रही है। ये हमले में ईरान के 2 ताकतवर लोगों की मौत की खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी अभी खबर ये रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि रक्षा मंत्री की मौत हो गई है, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये कोई फुल स्केल वॉर की बजाय ये प्रिसीजन टारगेटेड अटैक्स हैं। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के आधार पर बहुत ही प्रिसीजन और टारगेटेड अटैक्स हैं। 2 ताकतवर लोगों की मौत की खबर आ रही है, एक तो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री और रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक कमांडर की भी मौत की खबर है। रक्षा मंत्री की मौत की खबर ये तो रॉयटर्स की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है, ये तो रिपोर्ट्स आ रही हैं। खामनेई का है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा क्योंकि रक्षा मंत्री नासिर जादे की मौत की खबर है। कर्नल दानवीर, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर इसकी भी मौत की खबर है। ये प्रिसीजन टारगेटेड अटैक जिसका आरएसएन सिंह अभी जिक्र कर रहे थे, कर्नल दानवीर। बिल्कुल। और अगर पूरा टेक्स्ट अगर पढ़ा जाए तो वो कहता है इरानियन ऑफिशियल्स कंफर्म्स टू रॉयटर, ये ईरान के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है। इरानियन ऑफिशियल्स कंफर्म टू रॉयटर्स द आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद पकपोर एंड डिफेंस मिनिस्टर अमीर नसीर जादे हैव बीन किल्ड। यस, तो इसका मतलब कि अब इसका तो और कोई मतलब ही नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि दे हैव बीन किल्ड और प्रिसीजन स्ट्राइक हुई है और बहुत ही पिन पॉइंटेड तरीके से इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर हमने देखा था सवेरे सवेरे विजुअल्स आए थे जब ये हमला शुरू हुआ कि कैसे टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स ने तेहरान के इलाके में हमला किए हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इसकी पुष्टि हो रही है। अब और खामनेई के वेयरअबाउट्स को लेकर भी तो बात होगी। खामनेई के वेयरअबाउट्स को लेकर भी काफी इशू है और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप उसी की तो घोषणा नहीं करने जा रहे थे और उसके बाद क्योंकि वो कंफर्म नहीं हुई तो उन्होंने अपना संबोधन कैंसिल कर दिया हो, ऐसा कुछ भी है। अभी कंफर्म नहीं है तो, लेकिन अटकलें तो बाजार में गर्म है। जी गौरी शंकर जी, डिफेंस मिनिस्टर की मौत अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स रक्षा मंत्री को मार दिया गया है और ये ईरान के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया रॉयटर्स को। सर अमन जी देखिए, ये मोसाद की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत पेनिट्रेट कर चुके हैं ईरान में। इसका एक कारण ये भी है कि ईरान के लोग जो है ना, खोमनाई रेजिम से बहुत ही असंतुष्ट हैं। जो फ्रीडम्स के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, वो नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशन हो और इसीलिए वो लोग बड़े खुले मन से मोसाद को हेल्प कर रहे हैं। और यही कारण है कि मोसाद जो है और इजराइल जो है वो प्रिसीजन टारगेट के बेसिस पे काफी लोगों को, पहले साइंटिस्ट को उन्होंने खत्म किया, उसके बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो पुराने कमांडर थे उनको खत्म किया, अब नए कमांडर को खत्म किया है और रक्षा मंत्री को खत्म किया है। ये एक्चुअली ईरान को पैरालाइज कर देगा अगले 2-3 दिन में। ईरान के पास लीडरशिप की कमी रहेगी और कंफ्यूजन बहुत पैदा हो जाएगा। उसकी वजह से उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। और मेरे को लगता है कि ये जो गल्फ कंट्रीज पे अटैक का जो निर्णय लिया गया है, ये भी शायद किसी जल्दी या कंफ्यूजन की वजह से लिया गया है। ये उनको नहीं करना चाहिए था, ये उनके हित में नहीं है, ये बिल्कुल सुसाइडल अटैक है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, ये ईरान के लिए बहुत घातक साबित होगी। लेकिन एक डर मेरे को लगता है कि ये वार जब खत्म हो जाएगा अगले 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद, उसके बाद कुछ हद तक जो असंतुष्ट लोग रहेंगे ईरान में, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक रेजिम को फेवर करते हैं, वो लोग जो हैं वो गुरिल्ला वारफेयर की तरह से किसी चीज को जारी रखना चाहेंगे और वो समस्या आगे आने वाले समय में अपने को रूल आउट नहीं करनी चाहिए। वो नया रेजिम जो आएगा, वो कौन आएगा, किस हद तक उसको कंट्रोल कर पाएगा और उसका दबदबा क्या होगा, किस तरह से, क्या वो इलेक्शन करवाएंगे या जैसे मोहम्मद यूनुस को वहां बिठा दिया तो उस तरह से बिठा देंगे। तो ये सब चीजें बाद में सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि ईरान की शक्ति बहुत कमजोर है और ये ज्यादा समय तक इस वार में स्टैंड आउट नहीं कर सकता। मेरे को लगता है कि 3 दिन 4 दिन में ईरान जो है वो अपने घुटने पे आ जाएगा और फिर जो है मेरे को लगता है कि इंटरनल रिवॉल्यूशन होगी
और खोमेनी का जो है वो रेजिम चेंज होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये इंटरनल और ये हम तस्वीर सिस्टम भी से चला होगा, रहे बाहर से हैं, नहीं। ये तस्वीर भी ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर जो है, रक्षा मंत्री नासिर जादेह की मौत हो गई, डिफेंस मिनिस्टर की मौत हो चुकी है। रॉयटर्स को कंफर्म कर दिया है ईरान के ऑफिशियल्स ने। ये बहुत बड़ी खबर है जिसका बार बार जिक्र भी किया जा रहा था कि 2-3 दिन, आज की रात भारी होगी। ये तो रक्षा मंत्री मर गया, रक्षा मंत्री को मार दिया गया है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया, और एपिक फ्यूरी ऑपरेशन, एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया उसको, और उसमें ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर है। ये तो खबर है, अभी ईरान के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया रॉयटर्स को। इसके अलावा खामनेई के वेराबाउट्स को लेकर भी अब अलग अलग सोशल मीडिया में और एजेंसीज में अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। इजरायली मीडिया अलग तरह से रिपोर्ट कर रहा है खामनेई के वेराबाउट्स को लेकर। ट्रंप को भी जो एड्रेस करना था वो भी टाल दिया गया, जो ट्रंप को उनका जो संबोधन था, जो भाषण होना था, वो भी अब टाल दिया गया। 2 ताकतवर लोगों की मौत की खबर है, रक्षा मंत्री नासिर जादेह और साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की भी मौत की खबर है। आरएसएन सिंह हमारे साथ है। आरएसएन सिंह, कर्नल सिंह, आज की रात 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना आपके